अलग खिलौना कितना ज्यादा नरम है, क्या मैं इसे थोड़ा और जोर से दबा सकता हूँ तेते? नहीं कुकी, मुझे दर्द होगा। नहीं होगा, मैं धीरे धीरे करूँगा। मुझे ना बहुत जोर की प्यास लगी है। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए भी पानी लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे प्यास लगी है पर पानी वाली नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए। मुझे तो फिर क्या चाहिए? वो जो आप हमेशा छुपा कर रखती हो। द वेट इज ओवर, द किंग्स आर बैक। बीटीएस का नया एल्बम और न्यू सॉन्ग्स आ चुके हैं। अब हमारी बारी है उन्हें वैसे ही प्यार और सपोर्ट देने की जैसा वो हमेशा हमें देते हैं। इस कमबैक को हम सबको मिलकर और भी बड़ा बनाना है। सो आमी, प्लान बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जितना हो सके एमवी को उतना ही देखो, उन्हें उतना ही ज्यादा स्ट्रीम करो, सभी प्लेटफॉर्म्स पर गानों को शेयर करो, बीटीएस के सॉन्ग्स को इतना ज्यादा स्ट्रीम करो कि वो टॉप पर पहुंच जाए। मैं जानती हूँ आर्मी की पावर क्या है, तो चलिए दिखा देते हैं कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं। अब मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो और क्या आपने स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। मेरा बेटा पहले नॉर्मल लोगों की तरह था, लेकिन उस इंसिडेंट ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। तो इसमें मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? आप मेरे पास क्यों आए हैं? ये है ते, इस स्टोरी की मेन फीमेल लीड। ये नेचर की बहुत ही स्वीट और काइंड हार्टेड है। इन्हें लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए ये अनाथ आश्रम में बच्चों की देखभाल करती है। क्योंकि तुम मेरे बेटे को ठीक कर सकती हो। मेरा बेटा दुनिया के लिए एक मर्द है, पर उस हादसे ने उसे मुझसे छीन लिया। अब वो सिर्फ एक बच्चा है जिसे एक सहारे की जरूरत है, और उसका वो सहारा सिर्फ तुम बन सकती हो। ये है नामजून, कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। कहने को तो इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, पर इनकी एक कमी है, जो इनका बेटा है, जो अभी अपने दिमागी हालत से बहुत ही ज्यादा कमजोर है। देखिए, मैं आपकी फीलिंग्स को समझती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरे भरोसे ना रहकर उनका इलाज किसी डॉक्टर को कराना चाहिए। मैंने ऑलरेडी अपने बेटे को इस दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स को दिखाया है, पर उन लोगों का कहना यही है कि उन्हें ठीक होने के लिए उन्हें दवा की नहीं, बल्कि उन्हें अच्छे केयर और अच्छे प्यार की जरूरत है, और वो केयर और प्यार तुम ही उसे दे सकती हो। क्योंकि मैं पिछले 4 महीनों से तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें इस ऑर्फनेज में यहाँ के बच्चों की देखभाल करते हुए देखा है। उससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम मेरे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। वैसे भी मुझे अपने बेटे के लिए एक केयर टेकर की जरूरत थी। क्या तुम मेरे बेटे के लिए उसके केयर टेकर बनना पसंद करोगी? प्लीज ना मत कहना, मेरे बेटे को एक अच्छे केयर टेकर की बहुत जरूरत है, और वो सिर्फ तुम ही हो सकती हो। ठीक है, अगर आप इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हैं तो मैं आपके बेटे का ध्यान रखने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम इसके बदले में मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दे दूंगा। फिलहाल मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूंगी। फिर नामजून ते को लेकर अपने घर आ जाता है। इससे मिलो ते, ये है मेरा बड़ा बेटा युंगी। हेलो, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। माई सेल्फ युंगी। हेलो युंगी सर, आपसे मिलकर खुशी हुई। अरे युंगी सर क्यों बोल रही हो? तुम मुझसे छोटी हो, मेरी छोटी बहन की तरह, इसलिए तुम मुझे युंगी भाई बोलो। इहा तो वीर जी और मिहा तो डिपर जाए। बस पप्पा जी, तुसी इतनी सोहनी कुड़ी कित्तों ढूंढ के लाए हो? हाय रब्बा, ये तो एकदम कांच दी गुड़िया वर्गी है। बेटा ये ते है, आज से जंको का ख्याल रखेगी। सत श्री अकाल जी, मैं हूँ जिमी, इस घर दी रौनक और सुगंधी किस्मत। वैसे तो ये सारा दिन सोंदे रहंदा है, पर तुसी फिक्र ना करो, मैं हाँ ना इन्नो जगाने दे वास्ते। जी नमस्ते, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। खुशी तो मैनू भी हुई, बस तुम्हारे कुकू बेबी का अच्छे से ध्यान रखना। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जंकुक सर को किसी भी चीज की तकलीफ ना हो।
हाय, तुझे सर क्यों कह रहे हो? वो दिमाग से 5 साल का बच्चा है पर शरारत में 5 बंदरों जैसा। तुझसे बस एक गल याद रखना, मुंडा थोड़ा जिद्दी है पर दिल दा एकदम साफ है, बिल्कुल मेरे वर्गा। जिमीन उसे डराओ मत। ओ जी सुगा जी, तुझसे चुप करो। देखो ते, अगर ये मुंडा तेनू ज्यादा तंग करे तो बस मैनू बुला लेना, मैं एक पंजाबी थप्पड़ लगाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा, समझे? वैसे ते जंकुक है तो बच्चा पर शरीर तो पूरा गबरू जवान दा है, संभल के रहना कितने तुसी उस दी मासूमियत की लत्तू ना हो जाओ, क्योंकि इस घर दी हवा में ही प्यार है ना सुगा जी? हाँ तुमने सही कहा, इसीलिए तो तुम्हारा ये बिल्लू तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता है, मेरी मोची बेबी। आ, मेरी शुगी बिल्लू। अब बस करो, अगर आप लोगों को ये बक बक और ये बाबू सुना हो गया तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। हेलो ते, मैं हूँ हॉबी, इस घर का सबसे छोटा बेटा। हाँ, जो बस खाना पीना और पैसे उड़ाना जानता है। और इससे मिलो, ये है मेरी प्यारी दुलारी, मेरी बग्गो, मेरी बुलबुल, मेरी जाने मन, मेरी सोनी सोनी, मेरी बीवी चीनू। नाम जून, बच्चे यहीं पे, ऐसी बातें मत क्या करो ना, आपको शर्म नहीं आती क्या? हाँ, बेशरम कहीं के। अगर मैं शर्म करता तो इतने सारे बच्चे कहाँ से आते? ओए पप्पा जी, अपने बेडरूम में जाओ रोमांस करने के वास्ते, यहाँ पब्लिक में ये सब मत करो तुझसे लोग। आप लोगों की फैमिली बहुत प्यारी है, सच बोलूं तो मुझे आज पता चला कि फैमिली इतनी ज्यादा प्यारी होती है। क्यों बेटा, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे मॉम डैड वो सब कहाँ है? मेरा कोई मॉम और कोई डैड नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। यहाँ तक कि मैंने तो आज तक अपने माँ बाप को देखा भी नहीं है। मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, इसलिए तो मैं ऑर्फनेज में रहती हूँ और अपने जैसे अनाथ बच्चों की देखभाल करती हूँ। आज से तुम अनाथ नहीं हो बेटा, आज से मैं तुम्हारी मॉम और ये पूरा परिवार तुम्हारा परिवार है। हाँ, आज से मैं तो दी परजाई और बिल्लू जी तो द वीर। हाँ, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं आपका छोटा भाई। जब भी मस्ती करने का मन करे ना, आप मेरे पास आ जाना। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे आप लोग जैसा इतना प्यारा परिवार मिलेगा। मुझे आज पता चला कि लाइफ में परिवार की कितनी अहमियत होती है। हमारा परिवार है इतना सोना कि जो भी यहाँ आता है उसे अपना परिवार का मेंबर बना लेता है। थैंक यू सो मच, मुझे इतना प्यार और मुझे इतना अपनापन देने के लिए। वैसे जंकुक सर का है, वो अपने कमरे में, तुम वहाँ जाओ और उससे मिल लो। फिर जिन देखो जंकू के कमरे के पास ले जाती है। जंकू को भी खेल रहा होगा, वैसे ध्यान से, वो थोड़ा जिद्दी है, अपना ख्याल रखना, ओके? ये बोलकर जिन जंकू के कमरे से चली जाती है और ते जंकू के कमरे के अंदर जाती है। छलक पीक मोलाया, कुकी उत्ते दिल चोल आया। शुई जंको खेलने में मस्त रहता है, लेकिन तभी उसकी नजर ते पे पड़ता है और वो डर कर अपने बेड के नीचे जाकर छुप जाता है। हेलो कुकी, क्या आपको ये मैजिक स्टिक चाहिए? ये सिर्फ उन्हें मिलती है जो अच्छे बच्चे होते हैं। कौन हो आप? क्या आप एंजल हो? नहीं, मैं एंजल नहीं, मैं केयर टेकर हूँ। यहाँ तुम्हारी केयर करने के लिए आई हूँ, मैं आपसे तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ओए, मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ जो मुझे किसी केयर टेकर की जरूरत होगी? मैं अपना ख्याल खुद से रख सकता हूँ। देखो, मेरे पास तुमसे ज्यादा मसल्स हैं। कुकू बहुत ज्यादा ब्रेव है, तुम्हारी जरूरत नहीं है कुकू को। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है और तुम कितनी ब्रेव हो। तुम्हारी ब्रेवनेस तो तुम्हारी ये क्यूट सी लिप्स पे जो पाउच है ना, उससे पता चल रही है। बहुत हो तो क्या हुआ, मैंने बोला ना मुझे केयर टेकर की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी केयर टेकर नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। क्या दोस्त? अगर तुम मेरी दोस्त हो तो ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसे शर्त? मेरी शर्त ये है कि मैं ना तुमसे जो भी मांगूंगा तुम मुझे वो दोगी। अच्छा बाबा ठीक है, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगी। वैसे देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ? तुम्हारे लिए मैं प्लशी लाई हूँ। वाह, ये बेबी प्लशी बियर सॉरी बनी तो बहुत क्यूट है। तुमने मुझे गिफ्ट दिया ना, इसलिए अब कुकू भी तुम्हें गिफ्ट देगा। चला तो गिफ्ट मीठा था ना?
हाँ मीठा था, पर प्लीज आगे से ऐसे गिफ्ट मत दिया करना, मुझसे पूछ कर ये सब करना। ओके ठीक है। फिर जंको करते में दोस्ती हो जाती है। अगली सुबह सारे लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यूंगी वो अभी भी डाइनिंग टेबल पे बैठकर अपनी नींद पूरी कर रहा होता है। ओए बिल्लू जी, तुसी उठोगे, मैं ठंडे पानी की बाल्टी लेकर आवा। देखो सूरज सर पे चढ़ गया है। जी मीन सूरज का तो काम है चढ़ना, मेरा काम है सोना। दोनों को अपना अपना काम करने दो ना। हाय ओ रब्बा, मैं सबके जावा इस बंदे दे आलस तो। कुंभकर्ण की औलाद, उठो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। नाश्ता ठंडा हो रहा है तो माइक्रोवेव कर लो, पर मेरी नींद ठंडी मत करो। अच्छा जी, तुसी बड़ी तेज हो। मैं सुबह तो उठ के आलू के पराठे बना के तेनू खाने के वास्ते दिया, तुसी कह रहे हो माइक्रोवेव कर लो। तुसी कदे मेरी मेहनत की कदर नहीं की। मैंने कब का कदर नहीं की, पराठे की खुशबू ही काफी है। अब मुझे वापस सोने दो। बसूर बहुत हो गया, मैं चली अपने पेके, तुसी कल्ले ही रह लो इस घर दे विच। ओहो बेबी मोची, तुम हर बात पे मैके जाने की धमकी मत दिया करो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना इस घर में कोई शोर नहीं होता। और अगर तुम यहाँ से चली गई तो तुम्हारे हाथों के पराठे मुझे कहाँ से मिलेंगे? तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारे इतना टेस्टी पराठा इस पूरे कोरिया में कोई नहीं बनाता। मुझे मक्खन ना लगाओ, पराठे से पहले बहुत ही मक्खन से। मक्खन नहीं लगा रहा मुझे बेबी, मैं सच कह रहा हूँ। अब एक निवाला अपने हाथों से मुझे खिला भी दो, वरना मुझे फिर से नींद आ जाएगी। खा लो तुझसे तो मेरी जान निकाल लेनी है। हमेशा मेरी गल्ला नु अनसुनी कर दिंदे हो। मैं जा रही हूँ मायके। तुझसे अपना पराठा आप सीख लो। अरे बेबी मोची यार, सुबह सुबह इतना लाउड म्यूजिक मत बजाया करो। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते, तभी जंकुक डाइनिंग टेबल पे आता है। जी मीना, तुम क्यों चिल्ला रही हो? क्या चूगा बाई ने तुम्हारा खिलौना तोड़ दिया? हाय मेरा बच्चा उठ गया। नहीं मेरे लाले, चूगा भैया ने खिलौना नहीं, मेरा दिमाग तोड़ दिया। चूगा बाई गंदी बात, मम्मी कहती है किसी की चीज नहीं तोड़ते। आप छोली बोलो वरना मैं आपकी नींद चुरा लूंगा। तुम मेरी नींद चुरा कर क्या करोगे? मेरी नींद तो तुम्हारी भाभी ने पहले चुरा लिया है। तुझसे बिना बिल्लू जी बड़ी मजाकिये हो। बस अब हो गया इन लोगों का शुरू। पहले लड़ाई करते और उसके बाद बाबू सोना करते। जब देखो बस लड़ाई और बाबू सोना। मैं थक गया उन चीजों से। पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है बेटा, इसी तो पति पत्नी का रिश्ता कहते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ी सी खट्टी मीठी टकरार, थोड़ी सी नोकझोंक और बहुत सारा प्यार होता है। अब तो मुझे और अपनी मॉम को ही देख लो, तुम्हारी मॉम मुझसे कितनी लड़ाई करती है। आप ये कहने का मतलब क्या, मैं लड़ाकी ना? अरे नहीं बाबा, मैंने ऐसा कहा था, तुम गलत समझ रही हो। ओह, तब मैं आपकी नजर में ना समझ भी हो गई। अरे तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? मैंने तुम्हें ना समझ थोड़ी कहा। ओह, तब मैं बात का बतंगड़ बनाने लगी। देखो तुम जो भी समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं हो। हाँ, मैं तो ना समझ हूँ, मेरे अंदर तो दिमाग है नहीं, मेरे दिमाग में तो घुसा भरा है। मैं कैसे समझूंगी कि आप क्या कह रहे हो क्या नहीं। अरे जीनू यार, अब तुम मुझसे लड़ाई मत करो प्लीज, बस कर दो। मैं आपसे लड़ाई कर रही हूँ? आपके कहने का मतलब मैं लड़ाकी हूँ? आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि मैं लड़ाकी हूँ? मैं हर वक्त आपसे लड़ती रहती हूँ, मेरे सींग फूटे हुए हैं। आप हमेशा ऐसे ही करते हो, आप हमेशा मुझे लोगों के सामने जलील करते हो। आप हमेशा ऐसे ही करते हो, आप पहले मुझसे लड़ते हो, मुझसे लड़ाई के छेड़ खोजते हो, और जब मैं आपको कुछ बोलती हूँ तो आप सबको बोलते हो कि मैं बुरी हूँ, मैं लड़ाकी हूँ। आप हमेशा ऐसे करते हो। बस, इनफ इज इनफ। जब देखो काए। आप लोगों को लड़ने के अलावा और कुछ आता है भी नहीं। अगर शादीशुदा लाइफ ऐसी होती है तब मैं कुंवारा ही ठीक हूँ। अरे वो भी ऐसा नहीं बोलते, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे बच्चे वो कैसे होंगे? ये सारी चीजें तुम्हें कौन सिखा रहा है? किसने कहा तुम्हें कि शादी के बाद बच्चे होते हैं? जब एक बार चूगा भैया के रूम में सोया था ना, तो मैंने चूगा भैया को और जिमिन भाभी को बोलते हुए सुना था कि पता नहीं ये मुंडा की बताएगा सबको। हाय कोई बचा ले मैनू। तो यूंगी भैया ने भाभी जी को बोला था कि वो ऐसा कुछ करेंगे जिससे बच्चे होंगे। ये कुकी का बच्चा, मुझे लगा था ये सो रहा है, लेकिन वो उस दिन हमारे बीच बैठकर सारी बातें सुन रहा था। छी तोबा, आई कांट बिलीव दिस यूंगी भैया कि आप इस बच्चे को ये सब सिखाते हो। आपको शर्म नहीं आई? आप जब जान रहे थे कि कुकी उस दिन आपके साथ सोया था, तो आप लोगों को क्या जरूरत थी रोमांटिक होने की? मुझे लगा तब समझदार हो, लेकिन आप एक नंबर के बुद्धू हो। छी, शेम ऑन यू भैया, शेम ऑन यू।
ओए गोभी के बच्चे, मुंह संभाल कर बोल, समझा? वरना तुझे आलू के साथ मिलाकर सब्जी बना दूंगा। बहुत बड़ा आया मुझे अकल देने वाला। वही तो, हमने ऐसा कुछ भी बात नहीं किया था। मुझे लगता है ना कि कुकी कोई सपना देख रहा होगा। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं सपना नहीं देख रहा था, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बोलते हुए सुना था, युंगी भाई आपको कह लेते क्यों नहीं आज वो सब करना है, और आपने बोला कि आज कुकी 5 में छोड़ा है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन युंगी भाई ने बोला कि कुकी तो छोड़ है, वो कुछ नहीं देखेगा। फिर आपने बोला कि अगर उसकी नींद टूट गई तो वो सब देख लेगा। फिर कुकी भैया ने बोला तो जाने दो ना, अब उसके दल से हम लोग वो सब नहीं करेंगे क्या? अगर हम सब वो नहीं करेंगे तो हमारा बेबी कैसे होगा? तभी मैंने आप लोगों की बातें सुनी और मुझे पता चला कि शादी करने के बाद ना बेबी होता है। कुकी तो आज आप दोनों की धोती खोल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों की फील्डिंग सेट है। वक्त गुजरते जाता है, ते कुकी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। कुकी अब ते का बिल्कुल, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वो ते का एकदम एकदम इतना ज्यादा क्लोज आ गया कि वो ते को छोड़कर 1 मिनट भी नहीं रह सकता। वो हर वक्त बस ते के पास रहता है, यहाँ तक कि वो सोता भी है ते के साथ ही। कुछ गलत तरीके से नहीं, बस वो ते के गोद में अपना सर रख कर सोता है। जब तक कुकी ते का लोरी नहीं सुनता तब तक उसे नींद नहीं आती है। कुकी बस करो, बहुत बदमाशी हो गई, बहुत रात हो रही है, चलो आओ और अब जाकर सो जाओ। नहीं, कुकी को नहीं सोना, कुकी को भी खेलना है। कुकी ऐसे छोटे बच्चे की तरह जिद नहीं करते, तुम अच्छे बच्चे हो ना, तुम बुरे बच्चे नहीं हो ना, चलो इधर आओ और आकर सो जाओ। ते की बात मानकर जंगकुक ते के पास आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। तुम्हें मालूम है कितनी टाइम हो रही है? अगर तुम ऐसे बैड बॉयज की तरह रात भर जागोगे तो फिर तुम्हारी हेल्थ का क्या होगा? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और तुम्हारी आंखों के आगे बहुत सारे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें सब बैड बॉय बोले? नहीं ना, तुम्हें गुड बॉय हो ना। क्या हुआ कुकी? तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तुम क्या देख रहे हो? आपने आज कौन सी चॉकलेट खाई है? आपके होठों पर अभी भी वो लच लगा हुआ है। चॉकलेट्स? नहीं तो, मैंने तो कुछ नहीं खाया। झूठ मत बोलो, मुझे चेक करना है, मुझे चेक करने दो। अगर मीठा हुआ तो मैं सारा खा जाऊंगा और अगर मीठा नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा। वाह, ये तो बहुत ज्यादा मीठा था, चॉकलेट से भी ज्यादा। मुझे एक बार और चखना है, मेरे पास आओ। 눈을 감아 꿈을 꿔 너와 함께 있어 꽃잎이 바람에 날려 속삭이는 사랑 손을 잡고 다가가। तेबी जंगकुक में खो जाती है और उसे किस बैक करने लगती है, लेकिन अचानक से कुछ देर बाद ते को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही है। तभी वो ते को जंगकुक को खुद से दूर कर देती है। जंगकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे साथ कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लेना। पर मैंने क्या किया? मैं तो बस आपको लिप्स चख रहा था। ये लड़का भी ना, देखो तुमने आज जो किया वो गलत था, बहुत गलत था, इसलिए आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। तुम समझ रहे हो ना? पर इसमें क्या गलत था? मैंने तो बस आपकी लिप्स टच किए। देखो जंगकुक, समझने की कोशिश करो, तुम्हारा माइंड अभी बच्चों का है, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं तो बड़ा हूँ, पूरा 25 साल का। ते जैसे तैसे करके जंगकुक को सुला देती है, पर उसकी आंखों में नींद वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती। आज जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था। जंगकुक अभी बच्चा है, लेकिन मैं तो अपने पूरे होशो हवास में हूँ ना, मुझे सब नहीं करना चाहिए। पर पता नहीं क्यों जंगकुक ने जब मेरे साथ वो किया तो मुझे इतना अच्छा फील क्यों हुआ? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे ये दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग्स है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। ते जंगकुक से थोड़ी सी दूरी बना कर रखती है और जंगकुक बार बार उसके करीब आने की कोशिश करती है। एक दिन सारे लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। ते बेटा, कुकी कहाँ है? वो नाश्ता करे नहीं आया? वो तो अपने कमरे में बैठ कर है। अच्छा,
तुमने कुछ खाया या नहीं? नहीं, मैंने बस कुकी को नाश्ता कराया। तुम जब से मेरे बेटे के लाइफ में आई हो तब से मैं अपने बेटे के अंदर बहुत सारे चेंजेस देख रहा हूँ। कल तक जो वो सिर्फ बच्चों की तरह जिद करता था, आज वो बातों को समझने लगा है। जो कल तक अपनी माँ के हाथों से खाता था, वो आज अपने हाथों से भी खाने लगा है। सच में तुम जब से मेरे बेटे की लाइफ में आई हो, वो धीरे धीरे पहले जैसा होने लगा है और मुझे उम्मीद है कि तुम एक न एक दिन उसे फिर से पहले जैसा नॉर्मल इंसान बना दोगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आपको थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं अंकल, मैं तो यहाँ आई ही हूँ जंकुक सर को ठीक करने के लिए। और अब बेफिक्र रहिए, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं एक न एक दिन उनको फिर से उनके नॉर्मल कंडीशन में ला दूंगी। सारे लोग नाश्ता करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद ते जंकुक के कमरे में जाती है। कुकी, अब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हुआ या नहीं? ये अब भी तुम मुझसे गुस्से हो? अब चलो बात भी कर लो, कम ऑन। नहीं, कुकी को तुमसे बात नहीं करना, तुम गंदी हो, जाओ यहाँ से। कुकी ने कहा था कि उसे तुम्हारा चॉकलेट चखना है, लेकिन तुमने उसे दोबारा चॉकलेट नहीं दिया, जाओ यहाँ से। अरे कुकी, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या मांग रहे हो। जब तुम्हें समझ में आएगा ना, और जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें बहुत पछतावा होगा। अरे अब बस भी करो, ऐसे गुब्बारे की तरह मुंह मत फुलाओ ना। अच्छा ठीक है, सॉरी। अगर तुम मुझसे गुस्सा नहीं होगे ना, तो फिर मैं तुम्हें बहुत सारा कुकीज ला कर दूंगी। नहीं, कुकी को कुकीज नहीं चाहिए, कुकी को तुम्हारे वो चॉकलेट चखनी है बस, और कुछ भी नहीं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैं मना कर रही हूँ ना। समझ में तो तुम्हें नहीं आ रहा, और तुम मुझ पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बोलो मत, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। बॉस इसका मतलब क्या? तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगी, मैं नहीं दूंगी, जिद मत करो। ठीक है, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं सबको बता दूंगा कि मैं तुम्हारा चॉकलेट मांग रहा हूँ और तुम मुझे चॉकलेट नहीं दे रही हो। देखो कुकी, ये बात किसी को भी मत बताना कि हमारे बीच में वैसा कुछ हुआ था। क्यों नहीं बताऊंगा? मैं सबको बताऊंगा कि मैंने तुम्हारा चॉकलेट चखा था, वो बहुत सॉफ्ट और मीठा था। और अब मुझे तुम्हारे चॉकलेट के साथ साथ तुम्हारा ये गुब्बारा भी चखना है। मुझे ये बहुत सॉफ्ट लगता है, बिल्कुल सॉफ्ट टॉय की तरह। मुझे इसे पोम पोम करके दबाना है। ये क्या बदतमीजी है कुकी? अभी तुम बच्चे हो, बच्चे बनकर रहो, ज्यादा बड़े बनने की कोशिश मत करो। नहीं, मैं बच्चे नहीं हूँ, मैं कितनी बार बोलूं, मैं ऑलरेडी बड़ा हूँ, मैं 25 साल का हूँ। और मैं ना तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या कुकी, ये तुम क्या कह रहे हो? ये सारी चीजें बचपना है, कोई बचपन ही नहीं है। मुझे तुमसे प्यार हो गया और इसलिए मुझे तुम्हें दिल चालक किच्ची करना है। ओके, क्या हो गया तुम्हें? मैंने तुम्हें कहा था ना कि बिना मेरी मर्जी के मेरे पास आने की कोशिश मत करना। तुम्हें मालूम भी है तुमने अभी क्या किया? तुमने मुझे डांटा। तेते ने मुझे डांटा, तेते गंदी है, मुझे तेते से बात नहीं करना। तेते ने कुकी को डांटा। देखो, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहती थी, पर कुकी ये सारी चीजें गलत है बेबी, बात समझने की कोशिश करो प्लीज। नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना, मैं तो बस तुम्हें किच्ची कर रहा था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने तो मुझे धक्का दे दिया और मुझे डांटा भी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आगे से तुम्हें नहीं डांटूंगी, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कुकू तुमसे बात किए बिना नहीं रह पाएगा? कुकू आराम से रह लेगा। जाओ तुम यहाँ से, कुकू को तुमसे बात ही नहीं करना। पक्का मैं यहाँ से चली जाऊँ ना? हाँ, तुम चली जाओ यहाँ से, कुकू तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेगा। सोच लो, रात बहुत ज्यादा अंधेरे वाली है, तुम्हें मेरे बिना नींद तो आ जाएगी ना? कुकू को नींद आ जाएगी, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? नहीं, कुकू स्ट्रॉन्ग है, कुकू को बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तुम जाओ यहाँ से। सोच लो कुकी, अगर कोई भूत वूत आ गया तो क्या हुआ? मैं नहीं डरता किसी भूत से। अगर कोई भूत आएगा ना तो मैं उसे फाइट करके यहाँ से भगा दूंगा। अब तुम यहाँ खड़ी मत रहो, जाओ मेरे कमरे से। ये बोलकर जंकुक ते को अपने कमरे से भगा देता है। उस तेते को क्या लगता है कुकू उसके बिना रह नहीं सकता? कुकू रह लेगा उसके बिना। ये तेजी आवाज थी। कुकी दौड़कर
टेटे के पास जाता है। अरे देखो तो कौन आया, स्ट्रॉन्ग बॉय। क्या हुआ, तुम चिल्लाते हुए मेरे पास क्यों आए हो? मुझे डर लग रहा है, बाल बहुत जोरों से बारिश हो रही है टेटे। अच्छा, अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। वो तो मैंने अच्छे गुस्से में कह दिया था। भला ऐसा हो सकता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत ना हो? मैं तुम्हारे बिना सो सकता हूँ क्या? प्लीज मुझे अपने पास छुड़ा लो ना टेटे। नहीं, मैं नहीं छुड़ाऊंगी तुम्हें अपने पास। जाओ, भागो यहाँ से। प्लीज ना टेटे, मैं प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ ना। ओले मेरा प्यारा सा छोटा सा बच्चा। अब अगर तुम ऐसा मुंह बनाओगे तो मैं तुम्हें ना कैसे कह सकती हूँ? इसका मतलब मैं छू जाऊँ? तुम कितनी स्वीट हो। ये बोलकर कुकी दौड़कर ते को हक कर लेता है। थोड़ी देर बाद ते बुक्स पढ़ रही होती है और कुकी वो बैठकर बोर हो रहा होता है। ते, क्या हुआ? मुझे ना बहुत जोर की प्यास लगी है। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए भी पानी लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे प्यास लगी है पर पानी वाली नहीं। मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे तो फिर क्या चाहिए? वो जो आप हमेशा छुपा कर रखती हो, जिसे पीने से प्यास भी बुझेगी, सुकून भी मिलेगी और नींद भी अच्छी आएगी। तुम जानते भी हो क्योंकि तुम क्या मांग रहे हो? मुझे बस इतना पता है कि जब आप मेरे पास होती है तो मेरा दिल धक धक नहीं बूम बूम करता है। बस कुकी, अब बहुत हुआ। मैं अब तक तुम्हारी सारी बातों को ये समझकर इग्नोर कर रही थी कि तुम एक बच्चे हो, तुम्हारा माइंड बच्चे वाला है। लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो रहा है। पानी सर से ऊपर का क्या मतलब? कुकू आपसे प्यार करता है ना, प्लीज मुझे करने दो ना। कुकी, प्लीज डोंट डू इट। प्यारा लग रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी एक ऐसे इंसान से प्यार होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बचपना भरा हो। लेकिन जो भी हो, मुझे तुम्हारे इस मासूम से चेहरे और इस बच्चे से दिल से प्यार है। अगर आज मैं चाहूँ भी तो भी इस बात को नहीं झुठला सकती कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। कुछ दिन बीत जाता है। ते जंगकुक एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। एक दिन सारे लोग डाइनिंग टेबल पे बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। कुकी पहले से कितना बदल गया ना। पहले ये हर छोटी बातों पे जिद करता था, खुद से खाना नहीं खाता था, लेकिन आज ते की मेहनत और ते की वजह से वो खुद से खाना खा रहा है और वो हमारी बातों को भी समझने लगा है। हाँ, आपने सही कहा नामजिन, ये सब सिर्फ और सिर्फ ते की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच ते, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे में सुधार दिख रहा है। अब उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। आपको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो यहाँ आई हूँ आपके बेटे को ठीक करने के लिए, और अगर वो मेरी वजह से ठीक हो जाए तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती। टेटे, कुकी ने ब्रेकफास्ट कर लिया। चलो ना हम लोग अपने कमरे में चलकर खेलेंगे। चलो ना टेटे प्लीज।
अच्छा बाबा ठीक है, चलो हम चलते हैं। ये बोलकर ते कुकी के साथ उसके कमरे में चली जाती है। ते एक बहुत अच्छी और बहुत ही समझदार लड़की है। मेरे ख्याल से हमारी कुकी के लिए ते एकदम परफेक्ट है। ये तो मेरे दिल विच था, मैनू भी यही लगता सी। हाँ डैड, क्यों ना हम वही करें जो युंगी भाई कह रहे हैं। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। हमने देखा है ते कितना अच्छे से हमारी जंकुकी का ख्याल रखती है। वो इसके हर छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखती है। हम लोगों के नज़र में वो एक परफेक्ट लड़की है। मेरे ख्याल से हमारी कुकी के लिए ते से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। क्यों ना हम ते और कुकी की शादी करा दें। मैं भी यही सोच रही थी। मैं सच बोलूं तो मुझे ते बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये तो हमारे दिल की बात है। पर ते का क्या वो एक ऐसे लड़के से शादी करना पसंद करेगी जिसका दिमाग बच्चे का है? हम ते के ऊपर अपनी मर्जी थोप नहीं सकते। मैनू लगता है कि पापा जी सही कह रहे हैं। क्यों ना मैं एक बार ते से पूछ कर देखे कि उसके दिल और दिमाग में क्या है। जंकुक ते की गोद में अपना सर रखकर लेटा हुआ होता है। ये वाला खिलौना कितना ज्यादा नरम है, क्या मैं इसे थोड़ा और जोर से दबा सकता हूँ तेते? नहीं कुकी, मुझे दर्द होगा। नहीं होगा, मैं धीरे धीरे करूँगा। जैसे आप मेरे जख्मों पर मलहम लगाती हो ना, वैसे मैं इसे ठीक कर दूंगा। आगे से इसमें दर्द नहीं होगा। नो कुकी, मैंने कहा ना तुम नहीं करोगे। प्लीज करने दो ना। अगर तुमने मुझे ये खिलौना दिवाने दिया तो मैं तुम्हें किच्ची दूंगा। ओ गॉड, तुमसे कोई जीत सकता है क्या? ठीक है करो। वाह, ये कितना ज्यादा सॉफ्ट है। अब बस करो, तुम्हारा मन नहीं भर रहा है क्या? 3 घंटे हो गए, अब मैं थक चुकी हूँ। दवा तो मैं लाऊं, फिर तुम कैसे तक लियो चूती? हाथ तुम्हारा है पर चीज तो मेरी है ना। चलो बहुत हुआ, अब तुम और नहीं करोगे। ठीक है, अगर अच्छी बात है तो अब मुझे अपनी प्यास बुझानी है। मुझे बुझाने दो। कुकी, तुम बहुत ज्यादा बदमाश होते जा रहे हो। ऐसे थोड़ी ना होता है, अच्छी होता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो। इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब यहाँ से प्यार व्यार वाली बातें कहाँ से आ गई? चलो चुप भी करो। मैं चुप नहीं करूँगा, मुझे और जोरों जोरों से इस खिलौने के साथ खेलना है। नो, मैंने कहा ना। चलो बहुत हो गया, अब सो जाओ, बहुत रात हो रही है। नहीं, मैं नहीं सोऊंगा। तेते गंदी है, वो मुझे खेलने नहीं दे लिए। अरे कुकी, तेते गंदी है, वो मुझे खेलने नहीं दे रही। मैं तेते से बात नहीं करूँगा। अरे बाबा ठीक है, बस करो। इतना ज्यादा इरिटेट करके मत रो। ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो। वाह तेते, तुम कितनी ज्यादा स्वीट हो। आई लव यू। आई लव यू टू मेरे बुद्धू। अगली सुबह नामजुन ते के कमरे में जाता है, उससे कोई ज़रूरी बात करने के लिए। ते, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ अंकल बोलिए, आपको मुझसे क्या बात करनी है? देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये कैसे कहूँ, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एक्चुअली हम सब ने देखा है कि तुम मेरे बेटे का कितने अच्छे से ख्याल रखती हो। तुम्हारी वजह से हमारे जंकुक में बहुत ज़्यादा सुधार आ रही है। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को ऐसा लगता है कि हमारी कुकी के लिए तुमसे ज़्यादा अच्छी लड़की और कहीं नहीं मिलेगी। सो हम तुम्हारा हाथ अपने बेटे कुकी के लिए मांगना चाहते हैं।
देखो बेटा, हम तुम पे फोर्स नहीं कर रहे, हम जो भी करेंगे तुम्हारी मर्जी से करेंगे, तुम्हारा जो मन है वो बोलो। एक गल तो है ते कुकी ना सोना बंदा इस पूरे जहां ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है। तेनू कुकी से ज्यादा सोना बंदा नहीं मिलेगा। वो तो बस हालात और सिचुएशन ऐसे थे कि हमारे कुकी का ये हाल हो गया। वो किसी परफेक्ट मैन से कम नहीं था। हाँ ते हमारी कुकी ने अपनी जिंदगी में बहुत गम झेले हैं। अब हम चाहते हैं कि उसकी लाइफ में खुशियाँ आ जाए, और उस खुशी का दूसरा नाम कोई और नहीं बल्कि तुम हो। शर्माने नु की मतलब तुसी हाँ कह रहे हो? हाँ मैं तैयार हूँ। तैयार हूँ इसका मतलब क्या होता है? खुल कर बोलो ना। I mean, हाँ मैं तैयार हूँ कुकी से शादी करने के लिए। अरे वाह बेटा, मैं तो तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी। अब तुम देखना, अब जब तुमने ये सोच लिया है कि तुम इस वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल की बहू बनोगी, तब तुम देखना कि मैं तुम्हारा कितने अच्छे से स्वागत और कितने अच्छे से ध्यान रखूंगी। अब बस तुम जल्दी से कुकी से शादी कर लो और मुझे दादी बना दो। शादी या किसकी शादी होली है? तुम्हारी और तुम्हारी तेते की। क्या सच में? ओह मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी शादी हो जाएगी, कुकी की शादी होगी, कुकी गोला चलेगा, कुकी दूल्हा बनेगा, कुकी का चेला चलेगा, फिर कुकी पापा बनेगा, कुकी की बीवी मम्मा बनेगी, कुकी का बहुत सा क्यूट सा बेबी होगा, ये कुकी दूल्हा बनेगा, गोला चलेगा, कुकी हैप्पी। वैसे क्या तुम सच में कुकी से शादी करना चाहती हो, या बस कुकी के हालात देखकर तुम उस पे एहसान कर रही हो? नहीं आंटी, मैं कोई एहसान नहीं कर रही। ये सच है कि मैं भी कुकी से प्यार करने लगी हूँ। उसके इस बचपने ने मुझे कब अपने प्यार में डुबो दिया मुझे पता ही नहीं चला, और अब मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हाँ मुझे कुकी से प्यार है। थैंक यू सो मच बेटा, मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एहसान तो आपने मुझ पे किया है, इतना प्यारा सा क्यूट सा कुकी देकर। फिर ते और कुकी का रिश्ता लग जाता है। उसके बाद ते और कुकी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। ते और कुकी की बहुत जल्द शादी होने वाली होती है। एक दिन जंगकुक और ते वो दोनों गार्डन में खेल रहे होते हैं। तेते देखो ये कुकी कितना प्यारा है ना, ये तो बहुत ही क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वाह सच में ये तो बहुत प्यारा है, ये मैंने तुम्हारे लिए लाया है, ये तुम्हें पसंद तो आया ना? हाँ मुझे पसंद तो आया, लेकिन ज्यादा पसंद मुझे चांद तारे आते हैं। क्या चांद ताला? इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए चांद ताला लाऊं? पर तेते चांद ताला तो बहुत दूर होता है, मैं नहीं ला पाऊंगा। नहीं मुझे चाहिए, मुझे कैसे भी करके चांद तारा चाहिए। तेते उदास मत हो ना, कुकी तुम्हें उदास नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे लिए चांद तारा नहीं लाया तो क्या हुआ? वैसे मैं तुम्हारे लिए चांद तारा तो नहीं ला पाऊंगा, लेकिन ये बटरफ्लाई जरूर लेकर आ जाऊंगा। ये बोलकर कुकी एक बटरफ्लाई के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। कुकी दौड़ो मत, तुम गिर जाओगे। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं मैंने डिसाइड कर लिया, अब कुकी तुम्हें ये प्यारा सा बटरफ्लाई ला कर देगा। बटरफ्लाई का पीछे करते करते कुकी रोड के बीच में चला जाता है। कुकी देखो वहां मत जाओ। कुकी कुकी क्या हुआ तुम्हें? प्लीज अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारी तेते तुम्हें कुछ नहीं होने देगी कुकी। ये सारी मेरी गलती है। प्लीज अपनी आंखें खोलो, तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा अपने तेते के साथ रहोगे, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। प्लीज कुकी प्लीज अपनी आंखें खोलो। कुकी तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर कुकी तुम्हारे लिए चांद ताले नहीं ला पाया तो क्या हुआ? कुकू तुम्हारे लिए जाएगा और ये प्यारा सा बटरफ्लाई लेकर आएगा। तुम यहीं पे लुको। ये सारी मेरी गलती है। आज कुकी की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। अगर मैं कुकी से मजाक भी करती तो वो मेरे लिए बटरफ्लाई लाने नहीं जाता, और वो बीच सड़क पे भी नहीं जाता, तो उसका एक्सीडेंट भी नहीं होता। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तेते, ये तो कुकी की किस्मत में लिखा था। नहीं ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं कुकी को जिद नहीं करती,
तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारी मेरी गलती है। मेरी वजह से मेरे कुकी आज इस हालात में है। प्लीज बेटा अपने आप को संभालो, कुछ नहीं होगा हमारी कुकी को, वो ठीक हो जाएगा। तभी जंकू के कमरे से डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर मेरे बेटा कैसा है? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, चोट गहरी थी पर अब वो खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरी कुकी को बचाने के लिए। देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, इसमें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें बचाना तो हमारा फर्ज था। वैसे डॉक्टर हमारा कुकी क्या हम उनसे मिल सकते हैं? उन्हें होश आने में अभी वक्त लगेगा, आप लोग प्लीज़ बाहर वेट कीजिए, जैसे उन्हें होश आ जाएगा मैं आप लोगों को उनके पास जाने दूंगा। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ घंटे बाद जंकू को होश आता है और सारे लोग जंकू से मिलने जाते हैं। बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा घबरा गई थी। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे आप लोग मुझे बरसों बाद देख रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? ये सब तो बस एक छोटी मोटी खरोच है। तुम ठीक हो गए कुकी? आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? क्या हम पहले मिल चुके हैं? ये क्या कर रही हो कुकी तुम मजाक कर रही हो ना? देखो अगर ये मजाक है तो अभी बंद कर दो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये बोल करते कुकी को हक कर लेती है। दूर रहो मुझसे, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरे कंसल्ट के मुझे टच करने की? What the hell are you? मॉम ये है कौन और ये मेरे इतने करीब क्यों खड़ी है? अभी कभी इसे बोलो कि यहाँ से चली जाए। जंकू का ये बिहेवियर देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। देखिए पहले मिस्टर जंकू के सर पे चोट लगी थी जिसके कारण उनकी याददाश्त चली गई थी और अभी फिर उन्हें उसी जगह पे चोट लगी है जिसके कारण उनकी याददाश्त वापस आ गई है। मैंने ऑलरेडी पहले भी कई सारे ऐसे रेयर केसेस देखे हैं जिसमें इंसान को एक ही जगह पे दोबारा चोट लगने से याददाश्त वापस आ सकती है। सो आप लोग घबराइए मत, ये खुशी की बात है, आपकी बेटी की याददाश्त वापस आ चुकी है। इसका मतलब वो बिल्कुल ठीक हो गया है, वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ गया है डॉक्टर? जी हाँ, अब मिस्टर जंकुक अपने एज के हिसाब से नॉर्मल कंडीशन में आ चुके हैं, लेकिन उनकी याददाश्त वापस आ जाने के कारण जब वो पास्ट में अपने बचपने वाली साइकिल में जी रहे थे उस दौरान उनके साथ जो कुछ भी हुआ था वो अब भूल चुके हैं। अपनी 5 साल के माइंड वाली साइकिल में वो जिस लोग से मिले, उन्होंने जो कुछ किया वो सब भूल चुके हैं। अब उन्हें बस वही चीज याद है जो उनके याददाश्त जाने से पहले हुई थी। इधर मतलब वो तेनू भूल गई है? अगर ऐसा बात है तो हम उन्हें फिर से याद दिलाएंगे। ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। जंकू की माइंड अभी बहुत ज्यादा कमजोर है, ऑलरेडी उसके साथ बहुत बड़े बड़े 2 हादसा हो चुके हैं। अगर उन्हें कुछ भी जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश की तो उनके ब्रेन पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ेगा जिसके कारण उनके दिमाग की नसें भी फट सकती है और उनकी जान भी जा सकती है। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर मेरे दूर रहने से कुकी सही सलामत रहेगा तो मैं हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाऊंगी। मैं दोबारा उन्हें कभी भी याद दिलाने की कोशिश नहीं करूंगी कि मैं कौन हूँ और उनकी क्या लगती हूँ। तुम चिंता मत करो ते, बहुत जल्द जंकू को ये याद आ जाएगा कि तुम कौन हो। कुछ दिन बीत जाता है, जंकू पूरे तरीके से ठीक हो जाता है और वो वापस अपने घर में आ जाता है और वो अब पहले जैसा ही अपना ऑफिस संभालने लगता है। I can't believe this. मैं 2 दिनों के लिए हॉस्पिटल क्या गया, तुम लोगों ने तो मेरे पूरा रूम का नक्शा ही चेंज कर दिया। ये पिंक डॉल, ये सारे प्लशीज, मामा को पता है ना मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं, और पिंक ये कलर से तो मुझे नफरत है। ये जानते हुए आपने मेरे रूम को पिंक कलर से कलर किया। I can't believe this mom. सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर आपने मेरे पूरे रूम का मैप ही चेंज कर दिया। 1 घंटे के अंदर मुझे मेरा कमरा बिल्कुल वैसे ही चाहिए जैसे पहले हुआ करता था। ठीक है तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारे कमरे को चेंज करवा देती हूँ। थोड़ी देर बाद जंकुक अपने कमरे में बैठकर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा होता है, तभी ते जंकुक के लिए कॉफी लेकर आती है। जंकुक से ये लीजिए आपकी कॉफी। ते जंकुक को कॉफी देने वाली होती है, तभी अचानक से ते के हाथों से कॉफी गिर जाती है। Are you out of your mind? तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? डैड ने तुम्हें रखा ही क्यों है? माफ कीजिए,
माफ कीजिए सर, मैं तो बस क्या, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम जैसी नौकरानियों को। तुम लोगों को काम करने का मन तो होता नहीं, लेकिन पगार लेने के लिए आ जाते हो। अब अभी के अभी इस रूम से बाहर निकलो और मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना, क्योंकि मुझे वैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो अपने काम में माहिर ना हो। गेट आउट ऑफ हियर। जंको की बात सुनकर ते उदास होकर जंको के कमरे से बाहर आ जाती है। उसे मेरा शक्ल नहीं देखना। मुझे मेरा कुकी बहुत याद आ रहा है। आई मिस्ड यू सो मच कुकी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही इंसान हो। तुम कितना बदल गए हो। कल तक तुम मेरा चेहरा देखे बिना सो नहीं पाते थे और आज तुम मेरा चेहरा देखना ही नहीं चाहते। वक्त बीतते जाता है। एक दिन सारे लोग डाइनिंग पे बैठकर खा रहे होते हैं। जेकी बेबी, ओह माय गॉड, तुम ठीक तो हो ना बेबी? सारे लोग पलट कर देखते हैं। ओह माय गॉड जेकी बेबी, लॉन्ग टाइम नो सी यू, तुम ठीक तो हो ना? अरे लिसा तुम, मैं तो तुम्हें याद कर रहा था। ओह माय बेबी, आई मिस यू सो मच। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई जेकी बेबी। तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। मिस तो मैं भी तुम्हें कर रहा था। मैं सच बोले तो तुम्हारा वेट ही कर रहा था। मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आता। कुकी तू मैंने बता, ये चिमकांडी कौन है? और ये तो गले की पड़ रही है। भाभी ये मेरी गर्लफ्रेंड है लिसा। मैं आप लोगों को इससे मिलाने ही वाला था। क्या गर्लफ्रेंड? हाँ गर्लफ्रेंड, और मैं कब से इसे आप लोगों से मिलाना चाहता था। तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? तुम्हें तमीज नहीं क्या? जाओ और कुछ खाने के लिए लेकर आओ मेरी बेबी के लिए। कुकी एक तो देख क्या टेकर सी, नौकरानी ना। कोई बात नहीं भाभी, मैं ये कर लूंगी। ये बोल करते वहां से चली जाती है। ये लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू सो मच। बाय द वे तुम वही लड़की हो ना जो मेरे जेके को नहलाने धुलाने का काम करती थी। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं सिर्फ उनकी केयर टेकर नहीं थी लिसा, हम दोनों। जो भी हो, मुझे तुमसे मिलकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। बाय द वे जेके बेबी, क्या मैं तुम्हारे कमरे में जा सकती हूँ? एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। बाहर बहुत ज्यादा धूप थी ना, मेरे चेहरे पे बहुत सारी सन की रेस पड़ी है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं मेरी स्किन डल ना हो जाए। चलो हम तुम्हारे कमरे में चलते हैं और थोड़ा सा मूड फ्रेश करते हैं। एज ए विश बेबी। फिर जंकुक और लिसा वो दोनों जंकुक के कमरे में चले जाते हैं। डैड आपने कुछ कहा क्यों नहीं जंकुक को? वो हमारी ते के सामने उस लिसा के साथ अपने कमरे में चला गया। नहीं प्लीज कुकी को कुछ भी मत कहिए। मैं उसे याद नहीं हूँ क्योंकि वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ गया। और डॉक्टर ने क्या कहा था आप लोगों को याद तो है ना? उसने कहा था कि जंको को कुछ भी जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश नहीं करना है। सो प्लीज मैं ठीक हूँ, आप लोग प्लीज मेरे कुकी के लिए कुछ मुश्किल मत खड़ी कीजिए। ऐसे वक्त बीतते जाता है। लिसा अब जंको के साथ ही रहने लगती है। देखो लिसा और जंको को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा हर्ट होता है, लेकिन फिर भी वो जंको को कुछ कह नहीं पाती और ना ही लिसा को। ओए नौकरानी, इधर मेरे पास आओ और मेरे पैर दबाओ। मैं तुम्हारी नौकरनी जो मैं तुम्हारी पैर दबाऊं? सही कहा तुमने, तुम मेरी नौकरनी, तुम तो जंको की केयर टेकर हो। मैं सिर्फ उनकी केयर टेकर नहीं, बल्कि मैं वो हूँ जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं जेके का प्यार हूँ। सीरियसली? तुम्हें लगता है कि एक 25 साल का बिलियनेयर एक ऐसी लड़की से प्यार करेगा जो उसे बच्चा समझकर ट्रीट करती थी? ओह कम ऑन, वो तो बस एक बीमारी थी। अब वो बिल्कुल ठीक है। वो तुम्हें इसलिए भाव देता था क्योंकि उस वक्त उसका माइंड बच्चों वाला था, लेकिन अब वो एक 25 साल का बिलियनेयर है, इसलिए अब वो तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देगा। ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ जान लिया है। मैंने ये जान लिया है तुम्हारा और जंकू का रिश्ता पास्ट में कैसा था। जंकुक तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुमने उसे धोखा दिया। इवन तुम्हारी वजह से जंकुक का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण उसकी याददाश्त गई थी। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अब भी जंकुक से प्यार का नाटक कर रही हो, और तब भी प्यार का नाटक करती थी जब कुकी अपने होशो हवास में था। तुम जंकुक की बिजनेस राइवल से प्यार करती हो।
जिसके कारण तुम जंगकुक से प्यार का नाटक कर रही थी ताकि जंगकुक के सारे बिजनेस का आइडिया तुम उससे चुरा सको और अपने बॉयफ्रेंड को दे सको। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब पता लगाने में टाइम लगेगा? नहीं, मैंने सब कुछ पता लगा लिया। और अभी जंगकुक तुम इसलिए बहुत दे रहा है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं कि तुमने पास्ट में उसके साथ क्या किया। लेकिन सोचो, जब उसे याद आ जाएगा कि तुमने पास्ट में उसके साथ क्या क्या किया तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं कभी भी जंगकुक को हमारे पास्ट के बारे में याद आने दूंगी ही नहीं। ठीक है, देखते हैं। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, सिर्फ 1 महीने के अंदर मैं तुम्हें मेरे कुकी के लैब से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी। और मैं भी तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि मैं सिर्फ 15 दिनों में तुम्हें अपने के बेबी के लैब से हमेशा हमेशा के लिए निकाल कर फेंक दूंगी। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है, तुम्हारी नफरत या मेरा प्यार। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ते जंको के कमरे से होकर गुजर रही होती है, तभी खिड़की से वह जंको के कमरे में देखती है जहां लीसा और जंको बेड पे बैठे हुए होते हैं। लीसा ते को विंडो पे खड़ी हुई देख लेती है और वो जानबूझकर जंको के करीब जाती है। कुकी बेबी, चलो ना, आज हम लोग वो करते हैं जो हमने पहले कभी नहीं किया। प्लीज, मुझे बहुत मन कर रहा है। लीसा जंको के बहुत करीब आ जाती है और जंको के लिप से अपने लिप को टच करने वाली होती है। ये सब ते को देखा नहीं जाता और वो वहां से चली जाती है। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। मैं अपनी कुकी को किसी और के साथ नहीं देख सकती। मैं नहीं देख सकती अपनी कुकी को किसी और के साथ। नो लीसा, प्लीज, मुझे ये सब नहीं करना। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा है ये सब करने का। प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो। ये बोलकर जंगकुक अपने बेड से उठता है और वो अपने कमरे से बाहर चला जाता है। तभी उसे ते पे नजर पड़ता है जो कोने में बैठकर रो रही होती है। जंगकुक ते को देखकर उसके पास जाता है। रोती क्यों रहती हो? शेखर सर, आप यहाँ? हाँ, तो मेरे सवालों का जवाब दो। तुम हर वक्त रोती क्यों रहती हो? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? क्या मैंने तब तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है जब मैं एक बच्चा था? नहीं, आपने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। गलत तो मेरे साथ मेरी किस्मत ने किया। आपने तो बस मेरे साथ वो सब किया जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। आपने मुझे वो गर्मी दी, वो एहसास दिया जो आज आप लीसा में ढूंढ रहे हैं पर आपको मिल नहीं रही। क्या पति? तुम होश में तो हो ना? तुम्हें मालूम है ना कि तुम क्या कह रही हो? ते बिना कुछ बोले जंगकुक का हाथ उसके दिल पे रख देती है। एक बार अपने दिल से पूछिए कि मैं होश में हूँ या नहीं, मैं सच कह रही हूँ या झूठ, हमारा रिश्ता क्या है? जंगकुक की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं और उसे फ्लैशबैक में कुछ याद आने लगता है। तभी लीसा जल्दी से वहाँ पे आ जाती है और जंगकुक का हाथ पकड़ लेती है। जीके बेबी, तुम यहाँ इस केयरटेकर के साथ क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। चलो हम चलकर कुछ करते हैं। ये बोलकर लीसा जंगकुक का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। अब लीसा को डर लगने लगता है कि कहीं जेके को सब कुछ याद ना जाए। वो ते को घर से निकालने के लिए एक घटिया प्लान बनाती है। जंगकुक को बिजनेस में बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता है क्योंकि उसके सारे प्लान्स उससे पहले उसके बिजनेस राइवल के पास चले जाते हैं, जिसके कारण जंगकुक का वो आइडिया लॉन्च करने से पहले ही उसका वो आइडिया मार्केट में आ जाता है। इससे जंगकुक को बहुत ज्यादा लॉस होता है। जंगकुक बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने घर आता है। क्या हुआ बेटा, तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कैसे हो गया। मेरे सारे आइडियाज मुझसे पहले उस योनजुन के पास कैसे चले गए? वो मिस्टर चोई मुझसे पहले मेरे सारे आइडियाज को पब्लिक कर चुका है, जिसके कारण मुझे बिजनेस में बहुत ही बड़ा लॉस हो चुका है। मेरे सारे आइडियाज तो मेरे लैपटॉप और मेरे घर के फाइल में होते हैं। फिर वो आइडियाज उसके पास कैसे गया? मैं बताती हूँ कैसे गया। जंगकुक देखो, ये लड़की जो है ना, इस पे मुझे पहले से शक था। ये तुम्हारी दिमागी हालात के साथ खेल रही है। मैंने इस लड़की को तुम्हारे होम ऑफिस में देखा था। मुझे लगा कि शायद वो कुछ पैसे चुरा रही हो। मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन शायद ये तुम्हारे वो फाइल चुरा रही होगी। एक काम करो, तुम इसके रूम की तलाशी लो। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं नहीं जेके सर, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
हाँ बेटा, मुझे तेरे पे पूरा यकीन है, वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ भाई, मैं जानता हूँ, मैं तेरे को बहुत पहले से जानता हूँ, वो एक बहुत अच्छी लड़की है, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। मैंने तो ये लिसा दे विच शक का। अरे भाभी जी, मुझ पे क्यों शक कर रही हो? मैं अपनी जेके बेबी को धोखा क्यों दूंगी? मैं तो उससे प्यार करती हूँ। धोखा तो जरूर इस ते के बच्चे ने दिया होगा। मेरी बातों पे यकीन नहीं हो तो इसका बैग और इसका कमरा चेक कर लो। जंकुक गुस्से में ते के कमरे में जाता है और उसका बैग चेक करने लगता है। जंकुक ते का बैग चेक करता है और उस बैग में बहुत सारे पैसे और वही फाइल होता है जिसमें जंकुक के आइडियाज होते हैं। देखा देखा, मैंने कहा था ना कि ते तुम्हें धोखा दे रही है। देखो, इसी ने तुम्हारे फाइल को लीक किया है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ जंकुक, मैंने कुछ नहीं किया। ये लिसा झूठ कह रही है। मुझे नहीं पता कि मेरे पर्स में ये सारे पैसे और ये फाइल कैसे आई। बस तुमने मेरे जंकुक को बहुत ज्यादा धोखा दे दिया। तुमने उसके भोलेपन का फायदा उठाया, लेकिन अब मेरा जंकुक तुम पे बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा। वो तुम्हें धक्के मार कर इस घर से बाहर निकालेगा। नहीं जंकुक, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम लिसा की बात नहीं मानोगे। हमें ते पर पूरा यकीन है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुआ होगा। हाँ बेटा, मैं ते को जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ भाई, मैं भी जानती हूँ, ते तो बहुत अच्छी लड़की है। जंको, कुछ भी जल्दबाजी में मत करना। पहले सोच समझ लो कि तुम्हें क्या करना है। बस मुझे जो सोचना समझना था मैंने समझ लिया। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब बस वो ही होगा जो मैं चाहूंगा। ये बोलकर जंको गुस्से में ते के पास जाता है। जी की बेबी, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे इस खेल में फंस जाऊंगा? मुझे कुछ याद नहीं आएगा। मुझे याद तो बहुत पहले आ चुका था। मुझे सब याद आ गया कि तुमने पास्ट में मेरे साथ क्या किया। अगर मुझे कोई धोखा दे रहा है तो वो ते नहीं बल्कि तुम हो। वो तुम हो जो मुझे धोखा दे रही हो और जिसने मुझे पहले भी धोखा दिया था। लेकिन अब मेरी याददाश्त वापस आ जाने के कारण तुमने मेरी इस मजबूरी का गलत फायदा उठाया। लेकिन अफसोस, मेरी ते के प्यार ने मुझे वापस सब कुछ याद आने पे मजबूर कर दिया। लिसा जंकुक के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन जंकुक वो लिसा से दूर जाते रहता है। लेकिन जब भी जंकुक ते के आसपास होता है उसे बहुत अच्छा फील होता है। कहीं वो लड़की सच तो नहीं कह रही थी ना कि सच में मेरा और उसका कोई रिश्ता तो नहीं है ना? आखिर क्यों जब भी वो मेरे करीब आती है मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है? आखिर क्यों जब भी वो मेरे आसपास रहती है मुझे वो सुकून मिलता है जो मुझे लिसा के साथ नहीं मिलता? चाहे कुछ भी हो, मुझे ये पता लगाना ही होगा कि आखिर मेरा उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है। ये बोलकर जंकुक अपना हाथ अपने सीने पे रखता है और याद करने की कोशिश करने लगता है कि वो और ते पास्ट में क्या थे। आखिर मैं अपने ते को कैसे भूल सकता हूँ? मुझे सब कुछ याद आ गया। जंकुक पुलिस बुलाता है और थोड़ी देर बाद पुलिस आता है और वो लोग लिसा को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। आई एम सॉरी ते, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें बहुत रोना पड़ा, तुम्हें बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। मुझे माफ कर दो। तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी माफी नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए। प्लीज अब मुझे दोबारा कभी मत भूलना। भूला इंसान जाता है, रूह नहीं। तुम तो मेरी वो रूह हो जिसने मुझे जिंदगी दी है, जिसने मुझे जीना सिखाया है। आई लव यू ते, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू कुकी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो आमी, ये था हमारा इस ब्यूटीफुल जर्नी का दी एंड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को तेको की ये स्टोरी देखने में उतना ही ज्यादा मजा आया होगा जितना मुझे इस स्टोरी को लिखने में मजा आया।
अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट में बताना कि आपको सबसे इमोशनल सीन कौन सा लगा। अगली स्टोरी आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो वो भी लिखना मत भूलना। और हाँ, आगे ऐसी नई नई स्टोरी देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, अपना ख्याल रखना।